आज के मुख्य समाचार। पत्नी और पति के झगड़े होने के कारण दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। बीते कुछ दिनों से मुंबई में कोरोना के डबल मामले सामने आने से महाराष्ट्र सरकार चिंतित। दिल्ली में 115 फीट ऊंचे अमर तिरंगे के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। सड़क पर उपद्रवियों ने पथराव और बमबाजी करके माहौल खराब करने का प्रयास किया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपने 10 साल के बेटे और 12 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम खुदाबख्श इमरान शेख है, जिसने पिछले महीने 26 तारीख को अपने दोनों बच्चों की हत्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में की थी। पुलिस ने बताया आरोपी खुदाबख्श और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और इसी झगड़े के चलते खुदाबख्श अपनी पत्नी को बहुत पीटता भी था। पिछले महीने 26 तारीख को दोनों के बीच हमेशा की तरह फिर से झगड़ा हुआ और इस बार इनके झगड़े का खामियाजा इनके बच्चों को भुगतना पड़ा। अधिकारी ने बताया कि आरोपी खुदाबख्श इतने गुस्से में था कि उसने अपने दोनों बच्चों का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। मृतक बच्चों में दंपति का बेटा अलीम, जिसकी उम्र 10 साल थी, और 12 वर्षीय बेटी रीना थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भागकर मुंबई आ गया और यहां छिप गया। पश्चिम बंगाल पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को संपर्क किया। इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 7 की प्रमुख प्रिया थोरात ने टीम बनाई, जिसमें पाई सुधीर जाधव, पीएसआई रामदास कदम, पीएसआई स्वप्निल काले समेत दूसरे अधिकारियों को शामिल किया गया। इसके बाद पीएसआई रामदास कदम ने टेक्निकल एनालिसिस कर आरोपी खुदाबख्श की लोकेशन का पता लगाया और फिर बाकी सदस्यों ने मुलुंड इलाके में कई जगह उसकी तलाश की। फिर जाल बिछाकर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। सवाल जवाब करने के बाद पुलिस को इस बात की पुष्टि हो गई कि ये पश्चिम बंगाल में डबल मर्डर करने वाला शख्स ही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसके बाद आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को हैंडओवर कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 498 के तहत मामला दर्ज किया था। मुंबई, महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से कोविड-19 मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने खुले स्थानों को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क को पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। राज्य में 3 जून को लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय महामारी के बढ़ते मामलों को रोकने और अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमितों की संख्या पर लगाम लगाने की अपनी रणनीतिक योजना के तहत लिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने 3 जून को जिला और नागरिक प्राधिकरण के अधिकारियों को कोविड-19 टेस्ट में तेजी लाने के लिए कहा है। दरअसल राज्य में जांच किए जा रहे नमूनों की संख्या कम हुई है, जबकि मरीज बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कलेक्टरों, नगर निगमों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लिखे पत्र में राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रदीप व्यास ने कहा कि सभी जिलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेस्ट का अनुपात कम से कम 60% होना चाहिए। व्यास ने कहा, लोगों को ट्रेनों, बसों, सिनेमाघरों, सभागारों, कार्यालयों, अस्पतालों, कॉलेजों और स्कूलों जैसे बंद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी जानी चाहिए। व्यास ने अधिकारियों को नए मामलों का समय, स्थान और व्यक्ति के संबंध में समय समय पर विश्लेषण करने के लिए भी कहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर एक स्थानीय कार्य योजना तैयार की जा सके। पत्र में यह भी कहा गया है कि जीनोमिक अनुक्रमण के लिए भी उचित संख्या में नमूनों को लेबोरेटरी में भेजे की आवश्यकता है। पत्र में कहा गया है कि वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही वैक्सीन की एहतियाती खुराक को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस अभियान को तेज किया जाना चाहिए। साथ ही 12-18 आयु वर्ग में वैक्सीनेशन में सुधार की जरूरत है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य और विशेष रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक दिन पहले ही उन्होंने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की। सीएम ने लोगों से मास्क पहनने और कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखकर आगे प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। मुंबई, आजादी के 75वें साल में पूरी दिल्ली में लगे 115 फीट ऊंचे अमर तिरंगे के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 अगस्त तक दिल्ली में 500 जगहों पर तिरंगा लहराएगा।
तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल ने कहा कि हर समिति से मेरा निवेदन है कि आप अपने इलाके में कम से कम 1000 नौजवान सिपाही तैयार करें। सीएम ने कहा कि मैं आप लोगों के सामने 5 प्रस्ताव रखना चाहता हूं। समिति से जुड़े लोगों को यह 5 काम करना है। पहला, आप सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में कोई भूखा ना सोए। दूसरा, ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली के हर बच्चे को शिक्षा मिले। तीसरा, किसी भी बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ना हो। चौथा, कोई भी व्यक्ति बेघर ना हो, जो भी बेघर हो उनको आप रात्रि आश्रय में भेज दे। पांचवा, हमें हमारे इलाके की सफाई सुनिश्चित करनी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगभग 400 तिरंगे लग चुके हैं और 500 तिरंगे 15 अगस्त तक लग जाएंगे। इन तिरंगों के रखरखाव और सम्मान के लिए आज हर तिरंगे के लिए एक तिरंगा सम्मान समिति बनाई गई है। 5 सदस्यों की एक समिति होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठाए। कश्मीर के लोग अब बहुत बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दिनों के बाद वो एक उम्मीद के साथ गए थे। वहीं तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं जब भी तिरंगे के सामने से निकलता हूं तो मन में उन लोगों के लिए कृतज्ञता आती है जिनकी वजह से हमें हमारे देश में हमारा तिरंगा मिला। एक उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी जिंदगी, जान, अपना परिवार, अपनी शांति दांव पर लगाकर और सभी कष्ट सहकर हमारे लिए आजादी ली और ये तिरंगा लहराने का हक हमको दिया। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मन करता है। कानपुर शहर में वीआईपी मूवमेंट के बीच शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। नई सड़क पर उपद्रवियों ने पथराव और बमबाजी करके माहौल खराब करने का प्रयास किया तो पुलिस फोर्स आने पर भी शांत होने की बजाय उग्रता दिखाई। उपद्रवियों ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहन तोड़ डाले थे और दारोगा कैलाश दुबे समेत 7 लोग घायल हुए हैं। 4 घंटे तक बवाल चलता रहा। वैसे तो पुलिस की जांच में एक बार पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन पहले भी उपद्रव में मुख्य आरोपित रहा हयात जफर हाशमी ही इस बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 18 आरोपित गिरफ्तार किए हैं और प्राथमिक जांच के बाद 28 उपद्रवी चिन्हित किए हैं। पुलिस की ओर से 2 और घायल की ओर से 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा, बलवा और सेवन क्रिमिनल लॉ संशोधन एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। बवाल के सूत्रधार हीरामन का पुरवा के एहतशाम कबाड़ी, हयात जफर हाशमी, जीशान, आकिब, रिजवी रोड के निजाम कुरैशी, दलेलपुरवा के अजीजुर रहमान, इमरान कालिया। यह भी हुए चिन्हित हीरामनपुरवा के शहरियान, यूसुफ मंसूरी, कबाड़ी बाजार के आमिर जावेद अंसारी, छोटे मियाँ का हाथा के आजाद, कलेक्टरगंज के जीशान एवेंजर, कलेक्टरगंज का अब्दुल शकील, तलाक महल का इरफान चड्ढी, पोखरपुरवा चकेरी का शेरा, हीरमनपुरवा का शफी, चर्चित बदमाश आसिफ रानी का भाई अरफित, हीरामन का पुरवा इजराइल, गम्मू खां का हाथा निवासी अकील खिचड़ी, बजरिया का अदनान, कर्नलगंज का परवेज उर्फ चिकना, रेडीमेड मार्केट का शादाब। ये हुए गिरफ्तार नासिर ईदगाह कॉलोनी, आकिब रेडीमेड मार्केट, आशिक बकर मंडी, साजिद हीरमन का पुरवा, अनस अहमद नगर, शाहिद तलाक महल, बिलाल मीरपुर कैंट, मोहम्मद नासिर बेकनगंज, हबीब मोहम्मद अली पाक, रहमान दलेलपुरवा, आदिल बेकनगंज, इमरान कालिया पेंचेबाग। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।